मैं बात करूंगी अगन मास के गुरुवार व्रत के बारे में। इस व्रत की विधि क्या है, इस व्रत की शुरुआत कब से हो रही है, इस माह में कितने गुरुवार पड़ेंगे, सभी गुरुवार किन किन तारीख को पड़ेंगे, इस व्रत संबंधी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। साथ ही कितने गुरुवार आपको व्रत करना चाहिए, क्या इससे अधिक व्रत भी कर सकती हैं या नहीं। इस व्रत को धारण करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमारे परिवार पर सदैव बरसती है और हमारे घर में अन्नदान की कभी कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा से अन्नदान के भंडार भरे रहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है, जो कि पंचांग के अनुसार इस बार 28 नवंबर 2023 से शुरू होगी और 26 दिसंबर 2023 को समाप्त होगा। इस दौरान भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है और इसे अगन महीना भी कहते हैं। मार्गशीर्ष माह में उत्पन्ना काशी और काल भैरव जयंती जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार आते हैं। खर मास की शुरुआत भी मार्गशीर्ष माह में होती है। अगन मास में 4 गुरुवार पड़ेंगे। सबसे पहले आप तारीख को जाने किस किस तारीख को व्रत रखने हैं। पहला गुरुवार 3 नवंबर को रखना है, दूसरा गुरुवार 7 नवंबर को रखना है, तीसरा गुरुवार 14 नवंबर को रखना है, चौथा गुरुवार 21 नवंबर को रखना है। इस माह में 4 गुरुवार पड़ते हैं, कई बार 5 गुरुवार भी पड़ते हैं। सबसे पहले आप जानें कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार से करें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा आप भगवान गणेश जी के साथ भी कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ भी कर सकते हैं। जहाँ तक कि प्रतिमा स्थापित करने की बात करें तो आप नारायण जी के साथ भी उनकी प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर गणेश भगवान जी की स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं। ये आप पर पूरी तरह निर्भर करता है आपने किस प्रकार से पूजा करनी है। अब मैं बात करूंगी क्या अगन माह के 4 गुरुवार ही करने चाहिए या फिर इससे ज़्यादा भी हम व्रत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो 4 गुरुवार ही कर सकते हैं और उसके बाद आप व्रत का ज्ञापन कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपकी कोई मनोकामना है या फिर आपने संकल्प लिया हुआ है तो आप अगन मास के पहले गुरुवार से व्रत को शुरू करके 5, 7, 11, 21 भी व्रत रख सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पौराणिक मान्यता अनुसार अगन माह महालक्ष्मी का महीना माना गया है। इस माह के गुरुवार को धन की देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि इस माह में माँ लक्ष्मी महीने भर पृथ्वी में विचरण करती है। ऐसी मान्यता है कि अगन गुरुवार में माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक का विचरण करने आती है। इस अवसर पर जो श्रद्धालु घर द्वार की साज सज्जा के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब मैं बात करूंगी मैया के स्वागत के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले गुरुवार को इनका आगमन ऐसे वक्त के जहां होता है जिनके घर में साफ सफाई, सजाए, मन, वचन और कर्म से पूरी सात्विकता रहती है। यही वजह है कि महिलाएं हर बुधवार को घर द्वार को रंगोली से सजाकर माँ पूजा स्थल तक देवी के पग चिन्ह बनाकर गुरुवार को भोर में उनका आह्वान करती हैं। पूजा विधि माता को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष महीने में हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत की पूजा हम सामान्य रूप से कर सकते हैं, इसलिए किसी ब्राह्मण या पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती तथा व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिनभर उपवास रखना होता है और सिर्फ पानी, दूध और फल ही खा सकता है। पूजा विधि शुरू करने से पहले माता लक्ष्मी की स्थापना करनी होती है, इसलिए जिस जगह पर माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी होगी उस जगह को साफ सुथरा कर वहां पर रंगोली निकाली जाती है। इस रंगोली के ऊपर एक छोटी चौकी उठाई जाती है, फिर उसके ऊपर नया स्वच्छ लाल वस्त्र या फिर पीला वस्त्र बिछाया जाता है। उसके बाद एक कलश की स्थापना की जाती है। कलश तांबे का भी हो सकता है या पीतल का भी हो सकता है या फिर मिट्टी का भी हो सकता है। इस कलश में कंठ तक जल भर लें, मौली बांधें, उसके बाद ध्रुवा और कुछ पैसे डालें और फिर 5 या फिर आम के पत्ते ऊपर रखकर बीच में नारियल रखा जाता है। कलश की स्थापना करने के बाद नारियल पर हल्दी, कुमकुम लगाया जाता है। नारियल पर मंगलसूत्र बांधकर ऊपर चुनरी रखी जाती है। कुछ लोग माता लक्ष्मी का मुखौटा भी रखते हैं। फिर चौकी पर पान, सुपारी, फल और मिष्ठान रखे जाते हैं। साथ ही इस व्रत कथा की पुस्तक सामने रखकर पूजा आरंभ करनी चाहिए।
माता लक्ष्मी की स्थापना करने के बाद दीप जलाकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, ध्यान से पढ़ लेना। धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, ध्यान से पढ़ लेना। लक्ष्मी पूजन के बाद परिवार के सदस्यों के लिए महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठन करना चाहिए। कुछ लोग महालक्ष्मी की आरती और महालक्ष्मी अष्टक का नमन करते हैं और प्रसाद स्वरूप देवी लक्ष्मी को नारियल और कमल फूल चढ़ाते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे परिवार में बांटा जाता है। मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत रखने वालों को सिर्फ शाकाहारी भोजन ही खाना अनिवार्य है। जिन्होंने ये व्रत रखा है उनको व्रत के आखिरी दिन 7 सुहागनों को जहाँ कुंवारी लड़कियों को निमंत्रित कर उन्हें हल्दी, कुमकुम, फल और महालक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक देकर उनका मान सम्मान करना चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे।